नमस्कार दोस्तों। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक टकरावों में से एक अमेरिका, ईरान और चीन के बारे में बात करेंगे। खासकर हम समझेंगे क्या ईरान वास्तव में अमेरिका द्वारा चीन के खिलाफ एक परीक्षण भूमि के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रभाव क्या होने वाले हैं। दोस्तों, आपसे आग्रह है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है इसी तरह की और बेहतरीन जानकारी लेके आते रहने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े सैन्य हमला किए हैं, जिससे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा, निवेश और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता फैल रही है। चीन ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और शांति वार्ता की अपील की है। इस समय अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता केवल ट्रेड व तकनीक तक सीमित नहीं है, अब यह मुख्य रूप से ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी फोकस्ड है। आप सब जानते हैं चीन और ईरान के बीच में किस तरह का रिलेशन है। प्रतिबंध के बावजूद भी चाइना ईरान से बहुत ही बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद करता है। जब हम कहते हैं टेस्टिंग ग्राउंड, इसका अर्थ है किसी शक्ति के लिए एक ऐसा क्षेत्र जहां रणनीति, शक्ति प्रदर्शन या नीतियों को आजमाया जाए। तो क्या अमेरिका ईरान को चीन के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल कर रहा है? यानी क्या अमेरिका ईरान की घटनाओं से चीन की प्रतिक्रिया, उसकी कमजोरियों और रणनीति को परखने की कोशिश कर रहा है तथा उसके द्वारा जो तैयार किए हुए हथियार, उन्नत किस्म के हथियार हैं, क्या उसको भी वो टेस्ट कर रहा है? वैज्ञानिक और विश्लेषक कहते हैं कि ऐसा प्रत्यक्ष रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका की प्राथमिकता ईरान के सशस्त्र कार्यक्रमों को रोकना है, न कि सीधे चीन के खिलाफ किसी युद्ध को प्रयोग में लाना। लेकिन परोक्ष रूप से हाँ, कुछ बातें अमेरिका के इस इरादे को संकेत कर रहे हैं। चीन ईरान रिश्ता और उसके आर्थिक असर। चीन और ईरान के बीच रक्षा समझौते और व्यापार हाल ही में गहरा रहे हैं। उनके बीच मिसाइल डील जैसे CM-302 सुपरसोनिक मिसाइलों पर बातचीत अंतिम चरण में है, जो ईरान की सैन्य क्षमता में इजाफा कर सकती है। इसका सीधा अर्थ है कि चीन ईरान को सैन्य रूप से समर्थन देकर अमेरिका के दबाव का सामना करने में मदद कर रहा है। लेकिन चीन की प्राथमिक चिंता अब भी स्थिर आर्थिक फायदे हैं, न कि केवल अमेरिका को चुनौती देना। सबसे बड़ा उदाहरण है तेल और ऊर्जा व्यापार। चीन ईरान से कच्चा तेल बहुत बड़े पैमाने पर खरीदता है। यह चीन को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करती है, खासकर जब वैश्विक आपूर्ति में तनाव हो रहा हो। इसलिए ईरान चीन के लिए एक सुरक्षा आर्थिक पार्टनर है, न कि केवल एक परीक्षण एरिया। अब इसके वित्तीय प्रभाव क्या क्या होंगे ऊर्जा, निवेश और बाजार के ऊपर? अब वित्तीय दृष्टिकोण से समझते हैं। तेल की कीमतों में अस्थिरता। ईरान और मध्य पूर्व में संघर्ष की वजह से तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। हॉर्मुज़ एरिया जो है के पास तनाव से तेल के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, जो कि लास्ट 2 दिन में दिख भी रहा है। $80 को क्रॉस कर चुका है तेल का कीमत और ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि $100 तक पहुंच जाएगा। इससे दुनिया भर में ऊर्जा संबंधी महंगाई बढ़ सकती है, जिससे वैश्विक वित्त बाजारों पर दबाव पड़ेगा। बीजिंग तेहरान निवेश और वित्तीय नेटवर्क क्या है? चीन के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण निवेश बाजार भी है। इससे चीन उन प्रतिबंधों से निपटने का तरीका भी सीख रहा है जो अमेरिका लागू करता है। चीन बैंकों के जरिए वित्तीय लेन देनों को साधकर अपने पक्ष का फायदा कर रहा है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों की प्रभावशीलता को कमजोर करती है। अब वित्तीय वैश्विक संस्थाओं पर इसका असर क्या होगा? संघर्ष की वजह से कई वित्तीय फर्मों ने मध्य पूर्व के लिए यात्रा रोक दी है और निवेश वार्ता रुकी हुई है।
इसका असर लंबी अवधि के वित्तीय योजनाओं पर पड़ेगा। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने या तो इंश्योरेंस कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया है शिपमेंट्स का, ऑयल शिपमेंट्स का जो हमुद से होते हुए निकलती है, या तो उन्होंने उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा दिया है। ये सारा इंडिकेशन ये है कि हमारी जो वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था है वो अब धीरे धीरे दूसरी दिशा में जा रही है। अब सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन ईरान को अमेरिका ने स्पष्ट रूप से चीन के खिलाफ किसी प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना लक्ष्य नहीं रखा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हाँ, इस तनाव से अमेरिका और चीन दोनों ही सीख रहे हैं कि कैसे विदेश नीति और आर्थिक शक्ति को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ईरान के साथ दोस्ताना संबंधों से तेल की आपूर्ति, संसाधन सुरक्षा और निवेश नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। अमेरिका अपनी सैन्य नीतियों से चीन के आर्थिक प्रभाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अर्थव्यवस्था और वित्तीय शक्ति आज युद्ध के मैदान जितनी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ईरान अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, यह वैश्विक शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है, जहां अमेरिका, चीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट और ऊर्जा एंड फाइनेंशियल हित टकरा रहे हैं। यह टेस्टिंग ग्राउंड है, लेकिन युद्ध का नहीं बल्कि रणनीति और आर्थिक शक्ति परीक्षण का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि और आप किस विषय पे जानकारी चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा एक बार आपसे पुनः आग्रह है। धन्यवाद।